अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स चाहिए या फिर उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए तो ये 5 गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसमें से बहुत सारी ऐसी गलतियां जो आप अभी कर रहे होंगे। देखिए जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस बस एक ही चीज का होता है कि वो प्लानिंग के अनुसार पढ़ते हैं। टॉपर्स को पता होता है कि 2 महीने टाइम बचा हुआ है तो अभी हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या चीज ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं बस वो अपने मन में एक ही भावना रखते हैं कि यार हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी बेहतरीन मार्क्स चाहिए, अगर आपको भी अच्छा खासा मार्क्स चाहिए तो आप भी जो है प्लानिंग सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। पिछले 2 साल से इस चैनल के जो भी क्वेश्चंस है वो हर एक साल टकराते आ रहे हैं और साथ ही साथ पिछले 2 साल से बहुत सारे जो भाई बहन है इस चैनल के गाइडेंस है अंतिम समय में भी बहुत अच्छा खासा मार्क्स लाए हुए थे। तो भैया क्या 5 को गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए। इसमें से बहुत सारी ऐसी गलतियां जो आप कर रखे होंगे या फिर कर रहे होंगे तो इसको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला क्या है भैया कि रिवीजन को आप लोग अवॉइड करते हो। क्या रहने दीजिए ना भैया, रिवीजन जो है हम लोग अंतिम समय में कर लेंगे, जनवरी में रिवीजन कर लेंगे। भैया जनवरी में आपको रिवीजन नहीं करना है, अब भी आपको रिवीजन करना है। बहुत सारे मेरे भाई बहन जो होंगे उनका रिवीजन खत्म होने वाला होगा, जो भी उन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन खत्म करने वाला होगा। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो रिवीजन भी स्टार्ट नहीं किए होंगे, जो इस भरोसे बैठे हुए कि यार भैया जनवरी में रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। अरे भाई 2 महीना एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, अब रिवीजन कब स्टार्ट कीजिएगा। रिवीजन स्टार्ट कीजिए, रिवीजन को अवॉइड मत कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उतने बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। जब रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो रिवीजन को अवॉइड मत कीजिए। सबसे बड़ा गलती आप यही करते हैं कि भैया रिवीजन को आप इग्नोर कर देते हैं कि अरे छोड़ो ना, रिवीजन नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्या हम क्या करते हैं भैया कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को इग्नोर करके चलते हैं कि अरे क्वेश्चन बैंक एक रहे थे ना, क्वेश्चन बैंक तो अंतिम 15 दिन में पढ़ लेंगे। बिल्कुल नहीं। बिहार बोर्ड में जो है ना क्वेश्चन बैंक से भैया 60% के आसपास क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं। 50 से 60% जो है बिहार बोर्ड जो है वो हर साल क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कम से कम आप 2019 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम 2019 से 2024 के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक अभी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। भैया दिसंबर आ गया, आप क्वेश्चन बैंक कब प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, जितने भी हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट के 2019 से 2024 का एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और अंतिम 15 दिन में, अंतिम जनवरी में आप कर नहीं पाइएगा। तो ये गलती मत कीजिए, आप अभी से क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। उसके बाद तीसरा गलती आप लोग क्या करते हो कि भैया अरे रहने दो ना, जब तक आपको बिहार बोर्ड में अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए ना तो आंसर राइटिंग मेथड पे बहुत ध्यान रखना होगा कि आप आंसर कैसे लिख रहे हो, आंसर लिखने का आपका फॉर्मेट कैसा है, आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, कैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को लिख रहे हो, कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लिख रहे हो। तो आंसर राइटिंग मेथड पे भी मेरे भाई लोग जो है इग्नोर कर देते कि अरे छोड़ो ना, एग्जाम हॉल में बैठेंगे लिख देंगे। नहीं लिख पाओगे। अगर आज आप सही से आंसर नहीं लिख पा रहे हो, अगर आज आप लिखने के तरीका पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम हॉल में भी आपको दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके लिखने के तरीका पे आप फोकस कीजिए। देखिए कि सब्जेक्टिव को मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे लिखूं ताकि बिहार बोर्ड में मुझे बेहतरीन नंबर दिया जा सकता है। तो लिखने के तरीका पर फोकस कीजिए। ये गलती को मत अवॉइड। ये गलती बहुत सारे भाई बहन करते हैं, अरे छोड़ो ना एग्जाम हॉल में बैठेंगे लिख देंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आज आप नहीं लिख पाइएगा तो एग्जाम हॉल में भी आप नहीं लिख पाइएगा। तो अभी जो 2 महीना टाइम बचा हुआ है, इस 2 महीना टाइम में आंसर राइटिंग मेथड पे आपको फोकस करना चाहिए। फिर अगला काम क्या आपको करना चाहिए कि आपको अपने वीकनेस पे काम करना चाहिए। आपका जो भी अंदर के कमी है वो उस पे आपको काम करना है, ठीक है। अब हम कमजोरी का बात नहीं करें कि तुम्हें खाने पीने में कमजोर हो गया है। जो एग्जाम रिलेटेड वीकनेस है उस पे काम करना है। वीकनेस आपका क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपसे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे, ये आपका वीकनेस हो सकता है। हो सकता है आप केमिस्ट्री के 5 मार्क्स वाले रिएक्शन वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे, ये आपका वीकनेस हो सकता है। हो सकता है कि आप एस्से नहीं लिख पा रहे होंगे, ये आपका वीकनेस होगा। लेकिन मेरे भाई बहन जो है वो क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं कि अरे छोड़िए ना, कोई बात नहीं है, एग्जाम के कुछ दिन टाइम बचा रहेगा ना, अंतिम समय में डेरिवेशन जो है ये सब देख लेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप अपना वीकनेस इग्नोर मत कीजिए। अगर आप फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल सेट वगैरह से और पता चला कि फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आप 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 बनाने रहते हो और आप मात्र 20 को ऑब्जेक्टिव बना पाते हैं, ये आपका वीकनेस है। आपको इस पे काम करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म क्वेश्चन 20 में से आपको 10 लिखना होता है, अगर आप 5 या 6 लिख पा रहे हो, ये आपका वीकनेस है। तो आपको आपके वीकनेस पे काम करना है, जो कि आप इग्नोर करके चलते हैं कि अरे छोड़ो ना, अंतिम समय में हो जाएगा, देख लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपका वीकनेस
से वही एग्जाम हॉल में आपका नंबर कम कर देगा। आज जिस वीकनेस को आप इग्नोर कर रहे हो, एग्जाम हॉल में वही वीकनेस आपके सामने आएगा और वही वीकनेस आपको दिक्कत देगा और वही वीकनेस आपका मार्क्स को जो है वो डिक्रीज कर देगा। तो जो भी आपके अंदर का जो भी कमी है, जो भी अभी एग्जाम के 2 महीने टाइम बचे हुए, इसमें आप बहुत हद तक आप अपने वीकनेस को कम कर सकते हैं। जो भी डेरिवेशंस वगैरह उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी केमिस्ट्री या फिर जो भी आपका वीकनेस है, वो वीकनेस कहां से पता चलेगा? तब मॉडल सेट सॉल्व कीजिएगा तब पता चलेगा। कौन सा मॉडल सेट ले ले भैया? टारगेट का एक मॉडल सीरीज आया हुआ है, आप उसको जाके परचेस कर सकते हैं। वैसे बिहार बोर्ड का जो इंटरनेट वाला है वो अभी आने में टाइम है, तब तक आप ले सकते हैं। पांचवा क्या करते हैं आप? अभी भी आप लोगों से कनेक्टेड है, अभी भी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। सबसे भारी मिस्टेक और सबसे तगड़ा वाला मिस्टेक आपका यही हो सकता है कि ये मिस्टेक जो है आपके मार्क्स को इतना नीचा गिरा देगा ना, आपको फील नहीं होगा इस बात का। ठीक, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन महसूस होगा। आप लोगों को अवॉइड कीजिए, ज्यादा लोगों से बात मत कीजिए, ऐसे लोगों से बात मत कीजिए जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे। तो ज्यादा लोगों से बात मत कीजिए, लोगों को अवॉइड कीजिए, लोगों से दूर रहिए। और जो भी आपके फोन में सोशल मीडिया ऐप है, हो सकता है इंस्टा हो, फेसबुक हो, एनीथिंग कुछ भी हो जिसका भी आपको जरूरी नहीं है, 2 महीना के लिए प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया ऐप से आप दूर हो जाइए ताकि आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सके। तो अगर आपको 400 मार्क्स चाहिए, 450 प्लस मार्क्स चाहिए, तो कुछ चीज तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते भैया आप सब कुछ एक बार में आपको मिल जाए। ठीक है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये नॉर्मल बात नहीं कि भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो आप क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, आप देख लीजिए। अगर आपको 400 प्लस मार्क्स चाहिए तो 5 गलती को अवॉइड कीजिए, ये 5 गलती पे आप काम कीजिए और अच्छे खासे मार्क्स आप ला लीजिएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मिशन 100 के भाई बहन का है जो हम लोग को 2025 के सेशन में कंप्लीट करना है। इसमें आपका एक जो भाई यहाँ पे जुड़ेंगे वो भी एक तरीका का योगदान होगा। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे करते रहिएगा। और यदि आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 के 2025 के एग्जाम देने से डर लग रहा है ना, तो केटी भैया का एक बार योद्धा नोट्स देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार नोट्स है। बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है उस नोट से तैयारी कर रहे हैं, उस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। जो भाई बहन 2 महीना पहले डर रहे थे वो अब उस नोट से पढ़ाई करके एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं। अगर आपको नोट से चाहिए, ज्यादा उसका प्राइस रेट है नहीं, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, यहीं से आपको जो है वो रिस्पांस दे दिए जाएंगे। क्योंकि हजारों भाई बहन जो है उस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, जो डर रहे थे एकदम बोले अब की बार 450 पार, क्योंकि बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार नोट्स है। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे करते रहिएगा। केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।